तो मैं वीर प्रजापति हरियाणा से आप सभी को सबसे पहले राम राम करता हूं। तो मेरा मोटिव यही है दोस्तों कि मैं आपके बीच ये हुक्रा मार कहानियां जो पुराने जमानों में लोग अपने दादा नानी इनसे सुनते थे, ये नानी परनानी दादी ये जो होते थे यही इन कहानियों को सुनाते थे, फिर अपने अगले यंग यूथ पे ये कहानियां आती थी। लेकिन हमारा यूथ इन कहानियों को पीछे छोड़ चुका है। लेकिन मेरा मोटिव यह है कि ये कहानियां पीछे ना छूटें, इन कहानियों से काफी चीजें सीखने को मिलती हैं। तो आज की जो हमारी कहानी होगी वो एक कौवा और चिड़िया की कहानी होगी जो कि उड़ान भरते हैं और अपना खाना चुगने के लिए चले जाते हैं। तो मम्मी आपको बताएंगी, उनके सपोर्ट से ये कहानी आपके बीच में लेकर के आ रहा हूं और बहुत सारे पॉडकास्ट भी मैं आगे चल के करूंगा। और आप लोग भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई दादा परदादा नाना नानी बचे हुए हैं तो मैं उनके साथ भी पॉडकास्ट करने के लिए रेडी हूं। आप मुझे जहां बोलोगे मैं वहां आऊंगा, पॉडकास्ट करूंगा और ऐसी कहानियों को एकत्रित करके मैं आपके बीच श्यामवती दास्तान इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में फैलाने की कोशिश करूंगा। जहां पर हिंदी जानी जाती है, जहां पर देहाती लोग हैं, उनके बीच ये कहानियां मैं पहुंचाऊंगा, क्योंकि देहात के अंदर भी अब नया यंग यूथ जो है वो इन कहानियों को पीछे छोड़ रहा है कहीं ना कहीं। और ये कहानियां बहुत इंस्पायर करती हैं और इस कहानी से जो सीख आप लोगों को मिलने वाली है वो मैं आप लोगों को एंड में बताऊंगा कि हमें यहां पर क्या सीख मिली है। पहले आप कहानी सुनो। हुक्रा मार कहानी। और भैया एक कौआ और एक चिड़ियाई, दोनों उनको बड़ा यार आना हो, दोनों उनको यार आना हो। उड़ान भरे जंगल में तो दानो ढूंढने जाए करे, तो रोज की दानो चुग आवे, अपने घर आ जावे। एक दिन उन्होंने पायो कौआ कौआ तो पाई मोत और चिड़िया पाई चना की दार। तो कौआ ते बोली कौआ मोत चना की दार पाई है, वन कही चिड़िया मोत मोत पायो है। चिड़िया चिड़िया ऐसा कर मेरे मोत है, तू ले ले चना की दार मोत दे दे। वन की अच्छे कि हाँ। और वन कही ले तू ले ले, तो चिड़िया ने चना की दार कौआ को दे दी और मोत कौआ ने चिड़िया दे दियो। अब कौआ तो खागो चना की दार है, चिड़िया मोत लिए डोले। बोली कौआ अपने, अब बोलो भाई कहा करूँ अब कौआ ने चना की दार खाए के चिड़िया पे थे मोत भी लूट लियो और लेके कीकर पे जा बैठो ऊपर। कीकर पे जा बैठो भैया, फिर का हो भैया हुक्रा भरो। फिर कीकर पे जा बैठो तो चिड़िया बोली कौआ कौआ मोत रह दे कि मैं ना दूं, ऊपर जा बैठो कीकर पे। अब की करते बोली चिड़िया 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 बोली की करते कीकर काग उड़ावेगी। वन की मेरो का मतलब जो मैं काग उड़ाऊं, और कीकर काग उड़ावे ना कगला मोती देवे ना। अब चिड़िया गई खाती पे, खाती कीकर काटेगो, मेरो का मतलब कीकर काटूं। खाती कीकर काटे ना, कीकर काग उड़ावे ना, कगला मोती देवे ना। अब चिड़िया गई सांप पे, खाती सांप खाती काटेगो, मेरो का मतलब खाती काटूं। सांप खाती काटे ना की सांप खाती काटे ना, खाती कीकर काटे ना, कीकर का उड़ावे ना, कगला मोती देवे ना। अब चिड़िया गई भाई, बड़ी परेशान हैगी चिड़िया, अब क्या करूं। अब चिड़िया गई लाठी पे, सांप लाठी मारेगी, मेरो का मतलब मैं लाठी मारूं। बन की लाठी सांप मारे ना, सांप खाती काटे ना, खाती कीकर काटे ना, कीकर का उड़ावे ना, कगला मोती देवे ना। वन की अच्छो कि हाँ। अब फिर गई आँच पे, आँच लाठी जरावेगी, मेरे का मतलब लाठी जराऊं। आँच लाठी जरावे ना, आँच लाठी जरावे ना, लाठी सांप मारे ना, सांप खाती काटे ना, खाती कीकर काटे ना, कीकर का उड़ावे ना, कगला मोती देवे ना। सुन लीजिए भैया, अच्छे झट बोले। अब गई समंदर पे, समंदर आँच बुझावे गो, मेरो का मतलब जो आँच बुझाऊं। समंदर आँच बुझावे ना, आँच लकड़ी जरावे ना, लकड़ी लकड़ी सांप मारे ना, सांप खाती काटे ना, खाती कीकर काटे ना, कीकर का उड़ावे ना, कगला मोती देवे ना। अब गई भैया, अब गई हाथी पे, चिड़िया गई बेचारी हाथी पे। हाथी समंदर सोकेगो, वन की मेरो का मतलब मैं समंदर सोकूं। हाथी समंदर सोके ना, समंदर आँच बुझावे ना, आँच लकड़ी जड़ावे ना, लकड़ी सांप मारे ना, सांप खाती काटे ना, खाती कीकर काटे ना, कगला मोती जेवे ना। चिड़िया बेचारी बहुत परेशान, चैटी पे, चिड़िया बेचारी परेशान है कि चैटी पे गई। चैटी 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 हाथी के सूंड में भरेगी। वन की हाँ भरूंगी हाथी के सूंड में। अब हाथी बोलो हाँ मेरे सूंड में क्यों भरेगी, मैं तो समंदर सोख जाऊंगा। अब समंदर बोलो कि मैं मोह क्यों सोखेगो, मैं सुसरी आँच बुझा दूंगा। आँच बोली मोह क्यों बुझावेगो, मैं लठिया जरा दूंगी।
लठिया बोली मैं मुँह क्यों चढ़ावेगो, मैं तो स्यांप पे मार दूंगी। स्यांप बोलो मुँह क्यों मारेगी, मैं खाती काट खाऊंगा। वन की खाती बोलो मुँह क्यों काटेगो, मैं तो सारी खाती बोलो मुँह क्यों काटेगो, मैं सारी कीकर काट दूंगा। कीकर बोली मुँह क्यों काटेगो, मैं काग उड़ा दूंगी। काग बोलो मुँह क्यों उड़ावेगी, मुँह क्यों उड़ावेगी, मैं सूर्य मोती ही दे दूंगा। तो भैया जब जाके कौआ ने मोती दियो, तो भैया एक दूसरे के गैल कोई दगा मत करो, अपनी अपनी चीज पे सबर रखो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कहानी सुनकर आपको थोड़ा सा मजा आया होगा, लेकिन दोस्तों मम्मी की आवाज में वो थोड़ा दम नहीं था, क्योंकि गाइज वो अभी अभी यहां पे वीडियोस बनाना स्टार्ट कर रही हैं, और उन्हें मैं जबरदस्ती इस चीज के लिए मोटिवेट करता हूं कि भाई वीडियो बनाओ, और ये जो कहानियां आपके पास स्टॉक में पहले से हैं, जो आपने अपने दादी दादा से और नानी नाना से सुनी थी, इन्हें लोगों तक पहुंचाओ। तो मेरा मोटिव ये है कि गाइज मैं कहानियों के साथ साथ बहुत सारी रजवाड़ी कहानियां और क्या कहते हैं लोगों के साथ जा जाके, जो अपने बड़े बूढ़े अभी भी हैं जिनके पास ऐसी कहानियां हैं, वो जो कोई भी मेरी ये वीडियोस देख रहा है उनके पास, उनके बड़े बूढ़ों के पास ऐसी कहानियां हैं, तो वो मुझसे भाई कांटेक्ट करें, और मैं ये कहानियां रिकॉर्ड करके भाई उन्हें डालूंगा। और इन कहानियों को मरने नहीं देना चाहता मैं, बस मेरा यही मोटिव है। ठीक है, साथ ही कोई भी ज्ञान की बात या सीख जिन चीजों से मिले, वो चीजें वर्ल्ड में होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर आज का यूथ हमारा इन चीजों को नहीं सीखेगा तो भाई संस्कार नहीं आएंगे। क्योंकि जो पहले के लोग थे वो इन कहानियों से संस्कार सीखते थे भाई, जब इन कहानियों को बोला जाता था। कुछ इमोशनल कहानियां होती हैं, कुछ आपको सीख देने के लिए होती हैं, तो आज की कहानी को सुनने के बाद जो सीख मिलती है वो सीख क्या है आगे मैं डिस्कस करूंगा अभी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस पर कुछ भजन प्रचलन भी आएंगे, और मतलब बहुत सारी चीजें आने वाली हैं जो कि हम अलग अलग प्लेलिस्ट पे यहां पर हम लाइव करेंगे, मतलब कि यहां पर हम अपलोड करेंगे। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आपके पास दादा दादी या किसी के अंदर भी ऐसा कोई टैलेंट है जो ये कहानियां पुराने जमाने की जानता है, चाहे वो मेरी उम्र का क्यों ना हो, हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो आप जरूर इस चैनल को, पेज को हमारे को फॉलो करो। अभी हम यूट्यूब पर है, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब पे जाने वाले हैं बहुत जल्दी, लेकिन पहले इस पर आपका थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए। लगभग यहां पर मैं चाहता हूं कि 500 सब्सक्राइबर इस चैनल पे आए जल्दी जल्दी। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उनके लिए तो भाई तहे दिल से धन्यवाद और खुला वेलकम है, और जो नहीं जानते हैं उनके लिए भी भाई बहुत बहुत वेलकम। आप आओ, आपको ये कहानियां देखने को मिलेंगी। और अब सीख की बात करते हैं कि हमारी इस कहानी में इस कहानी का मोटिव क्या था, कि जो चिड़िया थी और कौवा था उनका याराना था। तो वो जब चुगने जाते हैं तो कौवे को जो है, चिड़िया को दाल जो मिल जाती है और कौवे को मिल जाता है मोती। तो वो अपना मोती दाल के बदले दे देता है ताकि वो अपना पेट भरे चिड़िए को। ठीक है, चिड़िया उसको दाल देके मोती ले लेती है, और उसके बाद फिर वो मोती को उससे जबरदस्ती छीन लेता है और पेड़ पे जाके, कांटे वाले पेड़ पे जाके बैठ जाता है। और फिर वो बहुत परेशान हो जाती है, कभी किसी के पास जाती है जो कि आपने कहानियों में सुना, कभी हाथी के पास, कभी समंदर के पास। ठीक है, तो अगर इस कहानी से सीख ये मिलती है कि सबसे पहली बात तो किसी को इतना परेशान मत करो। अगर आप ऐसा किसी को परेशान कर रहे हो तो एक ना एक दिन वो परेशान व्यक्ति अगर अपनी हिम्मत नहीं हारता, अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, ठीक है, और आप उस परेशानी से जूझना नहीं चाहते, उस परेशानी से लड़ना नहीं चाहते और उससे परेशान होकर बैठ जाओगे, तो आपका हक कोई भी मार लेगा। ठीक है, और अगर आप लड़ना जानते हो, उस परेशानी को मात देना जानते हो, और आपको इस कोर्ट में यहां आपको, जैसे कि मान लो वो सबसे पहले किसके पास जाती है, खाती के पास जाती है कीकर काटने के लिए। पहले तो कीकर से कहती है कि उस काग को उड़ा दो, लेकिन वो नहीं उड़ाती है। ठीक है, तो वो ऐसे ऐसे करके अगले पड़ाव तक जाती रहती है। तो अगर आपको यहां सपोर्ट नहीं है तो अगले सपोर्ट पे ध्यान दो, उससे अगले पे दो। अगर आपको किसी दिन एक ऐसा इंसान चींटी की तरह मिल गया ना, जिसने हाँ किया कि मैं तुझे सपोर्ट करूंगा, तो भाई वो जितनी भी चैन थी वो पूरी की पूरी चैन हिल जाएगी, और आपका हक आपको एक दिन जरूर मिल जाएगा। तो ये कहानी से यही सीख मिलता है कि पहली बात तो किसी का हक मत मारो, और अगर मार रहे हो तो याद रखो, अगर उस इंसान ने एक्शन लिया तो आप बर्बाद हो जाओगे। जो भी उसके एक्शन के बीच में आएगा, जो उस नाजायज इंसान का साथ देगा, वो सारे के सारे पिलने वाले हैं। इस कहानी से ये सीख मिलती है। तो यूथ के अंदर ना इस कहानी से बहुत ज्यादा प्रेरणा आएगी। बाकी आगे की कहानियों में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। ये तो स्टार्टिंग फेज है, और जो बहुत बड़ी कहानियां होंगी, अभी तो मैं छोटी छोटी कहानियां इसलिए डलवा रहा हूं, 5 मिनट की, 10 मिनट की, ताकि आप थोड़ा इंटरेस्ट में आए और इन्हें देखना स्टार्ट करें, आपको कुछ सीखने को मिले। लेकिन जो बहुत बड़ी बड़ी कहानियां जिनके पार्ट्स हमें बना के डालने पड़ेंगे, जैसे कि रूप बसंत की कहानियां हो गई, ठीक है, और एक बहुत बड़ी राजा महाराजा की कहानी है जिसे देखकर आप भाई बहुत ज्यादा मतलब कि इमोशनल हो जाओगे। ऐसी ऐसी बहुत सारी कहानियां, पॉडकास्ट भी हम बहुत जरूरी करेंगे, लेकिन आप लोगों के सपोर्ट से ही ये सब कुछ हो पाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप मेरे साथ पॉडकास्ट करना चाहते हो, तो भाई कहानियां जिनको आती हैं इस तरीके की, जो
थोड़ी इंस्पायर कर सकें, या फिर कहानी के माध्यम से लोगों की सोच को जो थोड़ा चेंज किया जा सके, तो आप जरूर संपर्क करना। मुझे कमेंट करोगे, मैं आप लोगों को खुद संपर्क करूंगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में, अगले जबरदस्त टॉपिक या मोटिवेशन के साथ। बाय बाय, टेक केयर।